अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? होली ठीक होंगे। टाइम हो गया है 7:30 का। और मैं अब करने लगी हूँ बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस। मोस्टली मैं रात को ही बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करके सोती हूँ, लेकिन रात और दूसरे कामों में बिजी रही। स्पेशली बच्चों का टेस्ट था, उसकी मैं तैयारी करवाती रही। तो मैंने कहा चले कोई नहीं, मैं ना सुबह टाइम जो है ना वो बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस कर लूंगी। बच्चे सो रहे हैं, उनको उठाने से पहले मैं बच्चों का कर लेती हूँ यूनिफॉर्म प्रेस। वैसे भी स्मोक और फो की वजह से बच्चों का स्कूल टाइम जो है ना वो 8:30 जो है वो कर दिया है। यहाँ पे बच्चों को उठाने से पहले मैंने इनके यूनिफॉर्म प्रेस कर लिए हैं। इनके ना दो ही यूनिफॉर्म है, एक पहन जाते हैं और एक जो है ना वो मैं धो देती हूँ। तब मैं सोच रही थी कि एक यूनिफॉर्म जो है ना वो इनका नया ले आऊँ, या फिर इनके जो पिछले स्कूल का यूनिफॉर्म है वो सिर्फ इन्होंने 2 महीने उस स्कूल में गए थे, फिर बाद में ये स्कूल चेंज कर लिया, स्कूल में इनका एडमिशन करवा दिया, तो उस स्कूल का यूनिफॉर्म बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ है। बल्कि इस यूनिफॉर्म से भी ज़्यादा ही न्यू है, क्योंकि इसको तो पहनते हुए उन्हें 2-3 महीने हो गए हैं। वो यूनिफॉर्म जस्ट इन्होंने 1 या 1.5 महीना बस पहना था, तो फिर बस अचानक इनको ना दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया मैंने। तो या फिर मैं कह रही थी कि उसका यूनिफॉर्म बस ये है कि मुबीन, ईमान और मुबीन का बस ये जो कलर है ना यही लगाने वाले होंगे। और ये तो मैं माशाल्लाह खुद ही लगा लेती हूँ, क्योंकि उस स्कूल का यूनिफॉर्म भी मैंने खुद ही स्टिच किया था। इसका इसलिए नया लेना पड़ा कि इमरजेंसी में इनको स्कूल में से छुड़वा के ये न्यू स्कूल में एडमिशन करवाया, और फिर नेक्स्ट डे इन्होंने स्कूल जाना था। इस वजह से मैंने कहा चलिए मैं कपड़ा लेके आऊँ, फिर उनको स्टिच करने में भी 1 हफ्ता तो लग ही जाना था। मैं को मेरी इतनी स्पीड नहीं है, क्योंकि कभी कभार तो मैंने सिलाई करनी होती है। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़बरदस्त सूट वगैरह जो है ना वो स्टिच कर लेती हूँ। वो देखो, वो लेमन देखो, ओए अंजीर, ये है जी अंजीर। वाह वाह वाह, कितना पक्का बड़ा है। पकड़ी जरा, बाद में ले जाऊंगी ना मैं। ओ ऊपर भी है, ये तो बड़े आए। ओ ऊपर भी है। माँ जी तोड़ना लेमन, माँ जी लेमन 3 है। ये तोड़ पहले, ये वाला, ये वाला, ये अब ये दो दो है ना जी, 2 तोड़, 2 हैं। फिर क्या हुआ? ओहो, चल दे दे, चलो तो जाओ, ये बैग में डालो अपने। ओहो, वो भी डालियां आपके बैग में पीछे। इधर मैं लाओ, मैं डाल दूं। चोरी का माल लिया। 1 मिनट बाजी ठहर जा। पापड़ जाए तेरे सारे बड़ा बंद। मेरी जीर फिर ले लो, पागल ना हो तो सारी टूट गई है। ये तो भाई इतनी ज्यादा लगी होती है। कहाँ? मेरा क्या ये पकड़, मैं डाल। ये मैं ना नीचे से लेमन तोड़ के लाई थी। बच्चे यहाँ पे स्कूल चले गए थे नीचे से, फिर मैंने फिश को लगाने के लिए लेमन मुझे चाहिए थे। मैंने कहा चले मैं ना यहाँ पे लेमन तोड़ के ले जाती हूँ। हमारे इतने अच्छे और इतने ज़्यादा लेमन लगते हैं ना पौधे पे। लेकिन ये जो काम वालियाँ आती हैं ना, ये अभी छोटे छोटे ही होते हैं, ये तोड़ लेती हैं। हमें ये होता है कि चले थोड़े से बड़े होंगे ना यूज़ करने वाले, तो फिर लेके जाएंगे। अक्सर मैं बच्चों को छोड़ने जाऊँ ना नीचे, तो मैं देख के आती हूँ इतने ज़्यादा एक जगह पे 5-5, 5-6 लगे होते हैं। मैं इतनी हैरान होती हूँ कि माशाल्लाह इतने ज़्यादा लगे हुए हैं। चलो 2-3 दिन बाद मैं तोड़ के लाऊंगी। जब मैं तोड़ने लगती हूँ तो वो जो बड़े होते हैं ना, जो मैं
2-3 दिन पहले मैंने देखे होते हैं, वो उनमें से कोई भी नहीं होता है, और छोटे-छोटे से जो है ना वो उगे होते हैं। तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मैंने कहा हालाँकि ये इतने छोटे लेमन का क्या करती हैं, चलें ले लिया करें, हमें इतने क्या करने होते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये तो सोचा करें ना कि अभी इनका कोई भी फ़ायदा नहीं है, बस मुझे लगता है शौकिया तौर पे तो है। कल ना अम्मी की फ्रीज़र में से निकाल के लाई थी, और जब मैं आई ना तो थोड़ी-थोड़ी मेल्ट बस हुई थी, बाकी काफ़ी बर्फ़ जमी हुई थी इसमें। तो ये इतनी सी फिश थी, कल आते ही मैंने इसे ना फ्रीजर में रख दिया था, और रात जब हम 10 या 11 बजे सोने लगे ना, तो मैंने फ्रीजर में से निकाल के नीचे फ्रिज वाले पोर्शन में इसको रख दिया था। तो अभी भी खुल तो गई है, लेकिन अभी भी इसके साथ ना थोड़ी थोड़ी बर्फ जमी हुई है। इसको ऐसे ही रख देती हूँ, कब तक मैं कर लेती हूँ अपनी सफाइयाँ वगैरह। नाश्ता जो है वो मैंने कर लिया, बस चाय रह गई है, वो अब गैस चली गई है, 9 बज चुके हैं। तो वो जब 12 बजे गैस आएगी ना फिर पीऊँगी, सालन बनाने से पहले पहले। तो ये अम्मी कह रही थी इसको मसाला जो लगा हुआ था ना अजवाइन वगैरह, कह रही थी मैंने धोया हुआ है 2-3 दफ़ा लेमन लगा के, अब इसको कुछ भी नहीं करना, अगर फ्राई करनी है तो बस मसाला लगा के फ्राई कर लेना। यानी ये अब ना वॉश करने वाली ये नहीं है। अब देखती हूँ, लेकिन बल्कि देखना क्या है, 100% अब यही है कि इसका बना लेती हूँ सालन। फिश को बाद मैंने निकाल लिया था और मैं सफाई करने लग गई, तो थोड़ी देर टाइम निकाल के ना सफाई के काम से तो फिर मैंने ना लेमन भी निचोड़ के रख दिया था। ये है कि जब फिश बनानी भी हो ना तब भी लेमन लगा के 1 घंटा के लिए छोड़ देना। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि फिश को जितना मर्जी भी भून लेना चिकन की तरह, तो ये टूटती नहीं है। और लास्ट पे इसलिए नहीं फाइनल फिश बना के फाइनल लुक इसलिए नहीं दिखाई, लाइट ऑफ हो गई थी और किचन में काफ़ी अंधेरा था, और कुछ बच्चे आ गए थे। जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना फिर तो वो बिल्कुल भी वेट नहीं करते, बस अफरा तफरी, उनको पानी गर्म करके दिया। ये था कि गैस भी जाने वाली थी, 1:45 पे उन्हें छुट्टी हुई, 2 बजे तकरीबन वो आ गए थे, लेकिन उनके आने से पहले ही मैंने ना पानी दोनों साइडों पे रख दिया था। एक साइड पे ईमान के लिए और दूसरी साइड पे मुबीन के लिए। इनको जल्दी जल्दी मैंने पानी दिया कि ये ना हो कि लेट हो जाए और पानी जो है वो ठंडा हो जाए, और बच्चे फिर एक ना नहाने का बहाना, और दूसरा सबसे पहले वो कहती हैं जी पानी ठंडा है। कल भी मैंने नहलाना था, मेरा होता है कि चाहे सर्दी भी हो ना, अभी इतनी सर्दी है भी नहीं, तो चलें कम से कम 1 दिन बाद बच्चे नहा लें, और जब बहुत ज़्यादा सर्दी आएगी ना फिर 2 दिन बाद मैं इनको नहला देती हूँ। तो यहाँ इस कमरे में सबसे ज़्यादा कचरा होता है। कचरा क्या, इनका ये रैपर ही होते हैं ज़्यादातर। आप देख रहे होंगे कि मूंगफली के और इनकी ये जो चीज़ों के रैपर है ना वही हैं। मूंगफली जब भी इनको दी है ना मैंने बच्चों को लहदा से प्लेट भी देती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ पे कचरा ये फेंक देते हैं। और ज़्यादा तो ये जो विंडो है ना इसके पर्दे के पीछे रैपर वगैरह जितने भी खाने वाली चीज़ें होती है ना ये यहाँ पे फेंक देते हैं। तो मेरा मोस्टली तरीका तो यही होता है सफाई करने का, जो आपका होगा कि पहले सारे घर का मैस उठाया, फिर सारे घर में झाड़ू दिया, फिर पोछा लगाती हूँ। लेकिन जब वीडियो बनानी होती है ना, क्योंकि मेरे पास बड़ा स्टैंड नहीं है, छोटा सा स्टैंड है जो कि मैंने टेबल के ऊपर रखना होता है, तो फिर जिधर भी मैंने कैमरा सेट करना है ना उधर पहले मुझे टेबल उठा के रखना पड़ता है। तो जब मैं वीडियो बनाऊँ ना तो मैं क्या करती हूँ कि एक ही कमरे का पहले मैस उठाया, उधर का झाड़ू लगाया, उधर ही पोछा लगा लेती हूँ, ताकि मैं एक दफ़ा मैंने टेबल सेट किया होता है ना, पहले मैं क्या करती थी कि मैस उठाना है, सारे टेबल लेके गई, फिर वापस जब झाड़ू लगाया, फिर सारे कमरों में टीवी लाउंज में टेबल रखा, तो ऐसे काफ़ी टाइम भी लग जाता था और मुश्किल भी होती थी। अब मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे सफाई की वीडियो बनानी होती है ना तो मैं एक ही कमरे में पहले रख के ना टेबल और स्टैंड और मोबाइल, तो उसका मैस उठाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, साथ ही पोछा लगा लेती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। कल न्यूली मुझे 3 लोगों ने ज्वाइन किया है, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और उनसे भी रिक्वेस्ट है, स्पेशल आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। 12-13 मिनट की वीडियो होती है, प्लीज़ इतना टाइम जो है ना वो मेरे लिए निकाल लिया करें, ताकि मेरा टाइम वॉच जो है ना वो भी कंप्लीट हो, सब्सक्राइबर भी हों। और ये है कि अकेली होती हूँ, बच्चे छोटे हैं, कोई कैमरा पकड़ने वाला भी नहीं होता। अगर बच्चों को कहूँ भी ना तो उनसे पकड़ा भी नहीं जाता, और ख़ास तौर पर वैसे भी बच्चे आजकल कहाँ फ़ारिग होते हैं स्कूल से, 2 बजे बेचारे आते हैं, अभी यूनिफ़ॉर्म उतार, साथ ही आधे पौने घंटे के बाद तो
इनको होमवर्क करवाना होता है, फिर सिपारे पे भेजना है। और इसके बाद अगर बच्चों को 2 मिनट के लिए भी ईमान को सम टाइम कह दूँ ना कैमरा पकड़ने का, तो वो थकी हुई होती है और उसको पकड़ना भी नहीं आता है। इतना कैमरा मेरा हिल रहा होता है, जब मैं बाद में वीडियो देखती हूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ ईमान पता नहीं फलां यूट्यूबर की छोटी सी बेटी है, वो इतना अच्छा कैमरा पकड़ती है। कहती है मम्मा फिर मुझे अच्छी तरह सिखा दें, तो मैं इसलिए भी नहीं उसको सिखाती हूँ, ये कौन सा उसका कोई प्रोफेशनल है। मैं कहती हूँ नहीं, स्टडी पे ही फोकस करे। स्टडी सारे कामों से ज्यादा जो है ना वो बच्चों की स्टडी इम्पोर्टेंट है। स्टडी के लिए ही मैंने ये चैनल खोला है, ताकि उनको ना इससे भी अच्छे स्कूल में मैं एडमिशन करवाऊँ। माशाल्लाह मेरे बच्चे दोनों ही पोजीशन होल्डर हैं, और मुझे उन दोनों का ही है कि वो इससे भी अच्छे स्कूल में जाएं, क्योंकि हमारे इधर टाउन में बच्चे जो है ना कम ही स्कूल में जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो डीपीएस या बीकन में जाते हैं। मेरी बेटी का भी बहुत शौक होता है, मम्मा मेरी फलां फ्रेंड वहाँ पे चली गई है, मुझे भी एडमिशन दिला दिया। तो मैं उसको हमेशा यही कहती हूँ कि जब चैनल मोनिटाइज होगा ना फिर मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पे एडमिशन करवा दूंगी। तो वो कहती है मम्मा जो भी आपसे चीज़ मांगे, जो भी बात करें, अब यही कह देती हैं। तो मैंने कहा हाँ बेटा, ज़ाहिर सी बात है, मैंने अपनी पॉकेट के हिसाब से ही बात करनी होती है ना। तो यहाँ पे मछली का सिर्फ प्याज ही फ्राई किया था, दरमियान में मैंने चाय भी पी थी, क्योंकि मैंने सफाई करने से पहले जस्ट नाश्ता किया था, चाय नहीं पी थी। तो यहाँ पे मैं फ़िश कैसे बनाती हूँ कि मसाले को सॉरी प्याज को ब्राउन करके ना तो टमाटरों के साथ ही इसका पेस्ट बना लेती हूँ। फ़िश का पेस्ट बना हुआ ही ग्रेवी जो है ना वो अच्छी लगती है, अदरवाइज़ खड़े मसाले की ग्रेवी तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। मुबीन तो मसाला भी नहीं खाता। फ़िश का ईमान जो है ना वो शुक्र है अल्लाह का, मसाला खा लेती है और सम टाइम फ़िश भी ले लेती है साथ में। तो यहाँ पे बस मैंने मसाला अच्छा सा भून लिया, और फिर बाद में मैंने ना इसके अंदर जो फ़िश के स्लाइस थे ना वो डाल दिए, पीसेस जो थे। तो बस ये बाद में मैं पछता रही थी कि मैं कैमरा थोड़ा-सा क्लोज़ करके ना आपको फ़िश का जो मसाला है, फ़िश जो है ना वो दिखाती चले। लास्ट पे तो लाइट ऑफ हो गई थी, बस फिर याद ही नहीं रहा। अफ़रा-तफ़री में ये आपके सामने ही वीडियो 11-12 मिनट की बनती है, लेकिन इसको बनाने में काफ़ी देर लग जाती है, क्योंकि वैसे तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मैं दुपट्टा लेके काम करने की यूज़्ड टू ही नहीं हूँ। मैं दुपट्टा साइड पे रखती हूँ, बस जल्दी-जल्दी, ये नहीं होता कि कैमरे में हम कैसे नज़र आ रहे हैं, चीज़ नज़र आ रही है या नहीं, बस हमने वीडियो ही बनानी होती है। तो एक साइड पे फ़िश रेडी हो गई थी, दूसरी साइड पे मैंने बना ली रोटियाँ। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।